नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। भागीरथपुरा से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इंदौर का भागीरथपुरा जो है वो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। भाग्य खुल गए भागीरथपुरे के। पिछले 20 सालों में जितने अधिकारी और नेता भागीरथपुरे में नहीं जा पाए, उससे कहीं ज्यादा नेता पिछले 4 दिनों से 5 दिनों के अंदर भागीरथपुरे में गली गली छाटते फिर। इतनी दवा कभी नहीं छिटी गई होगी जितनी दवा अभी छिटकी जा रही है। पानी साफ बाटलों से लिया है। 5 लाख बाटलें बनवाई गई हैं परिवारों को बांटने के लिए। बाकायदा उनका काम और उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये भी एक नई बड़ी बात है। हम उसमें बात करेंगे। हम आखिरी में सबसे जरूरी बात करेंगे, आपसे इस कार्यक्रम के आखिरी में जरूर देखिएगा। सवाल उठता है नैतिकता का, कि इस पूरे मामले पे नैतिकता के नाते कौन जवाबदार है, और किसी ने नैतिकता के नाते जवाबदारी लेने की कोशिश क्यों नहीं की। सबको अपना भविष्य दिख रहा है और सब अपने भविष्य की चिंता में है। सवाल 15-17 लोगों के विचारों के निधन का नहीं, सवाल अपने राजनीतिक भविष्य का भी है, कि बहुत सारे भविष्य जो लोग देख रहे हैं उनके सारे भविष्य गड़बड़ा रहे हैं। इसलिए कौन नैतिकता का नाते अपना जो है इस पूरे मामले में अपने आप को नैतिक रूप से स्वीकार है। बहुत बड़ा कलेजा लगता है इसके लिए। ये विरासत खत्म हो चुकी है, तो हम बात करेंगे उसमें भी। और हम बात करते हैं अखबारों की। सबसे पहले आज दोपहर की खबरों की बात कर लेता हूँ आपसे। कल हमने एक खबर दी थी जिसमें हमने आपको जानकारी दी थी कि यूनिवर्सल स्कीम, पेंशन स्कीम लाई जा रही है। केंद्र सरकार जो है 7,500 रुपये महीना बुजुर्गों को देने के लिए, जो भी 70 साल से 65 से 70 साल के ऊपर जो भी बुजुर्ग चालू होंगे उनको 5,000 से लेकर 9,000 का स्लेब बनाया जा रहा है। और 7,500 के लगभग जो है काफी लोगों को पेंशन उसमें मिलना शुरू हो जाएगी। लगभग सारे बुजुर्ग इसके अंदर शामिल कर लिए जाएंगे। ये एक बड़ा रिफॉर्म है। इसके सहारे सरकार जो है बुजुर्गों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करेगी। आज एक और मामला है, आपको याद होगा कोरोना काल के बाद में सरकार ने कहा था कि हम कामकाज बंद हो गए, इसलिए गाँव में और तमाम जगह पे 11,25,000 करोड़ का एक नया पैकेज लाए थे, जिससे हम रोजगार के अवसर देंगे और विकास का नया मॉडल खड़ा करेंगे। विकास का मॉडल तो खड़ा हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, पर 11 लाख करोड़ में से मात्र 3,75,000 करोड़ रुपए खर्च हो सके थे, बाकी सब वापस चले गए। रोजगार कितने क्या पैदा हुए इसकी कोई जानकारी मेरे पास में नहीं है। अब एक नया पैकेज बनाया जा रहा है इस बार, क्योंकि उसका मूल कारण है कि उद्योगपतियों ने अब इस देश में पैसा लगाना पूरी तरह बंद कर दिया है। उद्योगपति पैसा लगाने को तैयार नहीं है। सब दुबई, अमेरिका, यूरोप, अन्य देशों में जाके अपना कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स हेवन है, वहाँ पर टैक्स की बड़ी छूट है। इसलिए सब वहाँ जा रहे हैं। सब मानते हैं यहाँ टैक्स का बड़ा रोना है और यहाँ छोटे छोटे कामों की बहुत सारी तकलीफें खड़ी हो रही है। बड़ी तादाद में चंदा भी देना पड़ रहा है, इसलिए तमाम जो उद्योगपति वो सब बाहर जा रहे हैं। ये एक खबर थी। दूसरी एक खबर मैं आपको बता दूं, रुपए की इतनी दुर्दशा होती जा रही है। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकास दर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और रुपया उतनी ही तेजी से रसातल में जा रहा है। रुपया तार हो गया। आज अपने रिकॉर्ड स्तर में सबसे निचले स्तर पहुंच गया। 90 रुपए 21 या 22 में से पहुंचा है। और फिर लोगों को कहना है कि ये वापस 100 की तरफ चलना शुरू कर देगा। ये पूरे साल के अंदर 1,000 पे पहुंच जाएगा। ये 2 खबरें थी जिससे हमने बात की। और बाकी खबरों के लिए हम आपसे बात करेंगे। उसमें खबरें और भी है कि 14 मौतों के लिए किससे इस्तीफा लें और किसको नैतिक रूप से जवाबदार बनाएंगे, इनसे हम सबसे आखिरी में बात करेंगे। 5 साल के कार्यकाल में नगर निगम के 4 कमिश्नर बदल गए, मतलब अभी 3 महीने में 4 हो गए हैं। इस पर भी हम उसमें बात करेंगे, पर इस खबर पर हम बात कर लेते। अंततः हुकुमचंद मिल को लेकर मामला निपट गया। हुकुमचंद मिल को लेकर 22 मंजिला हाई राइज जो बननी है उसको लेकर प्लान और तैयार कर लिया गया। उसमें 30% जो है वहाँ हरियाली जो है उसको बचाने की कोशिश की जाएगी। बाकी सब काट कूट के साफ कर दिया जाएगा और जो झाड़ ट्रांसप्लांट हो सकते हैं उनको ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में लाया जाएगा। बाकी झांकड़ी वांकड़ी जो भी जंगल साफ होता होगा वो साफ हो जाएगा। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हुकुमचंद मिल की हरियाली को खत्म करने की पूरी तैयारी है। कि अब कहा जा रहा है कि 25% एरिया जो हरियाली के लिए रखा जाएगा, तो वो 25% एरिया कौन सा होगा वो सवाल अपनी जगह खड़ा है। दूसरी बात यह है कि जिन पेड़ों को काटा जाएगा, जो वर्षों पुराने पेड़ हैं, वापस उस स्थिति में आते आते कितने बरस लग जाएंगे। तब तक उस हरियाली के कटने से उस इलाके में जो ऑक्सीजन की कमी होगी, आप बात कर लें शहर के मध्य क्षेत्र में जो ऑक्सीजन बैंक है उसकी जो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, उसकी पूर्ति कैसी होगी ये कोई नहीं सोच रहा है। बस हाई राइज इमारत बनाना है, हालांकि बनाना भी मजबूरी है। हाउसिंग बोर्ड ने तगड़ा पैसा, मतलब नगर निगम की बड़ी देनदारी जो हाउसिंग बोर्ड ने जेब से दी है, नगर निगम को भी पैसा दिया है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी तो बनानी ही पड़ेगी। मजदूरों के 222 करोड़ रुपए थे जो कोर्ट के आदेश के बाद दिए गए थे, और ये मामला भी लगभग निपट गया। पर उस जमीन का कमर्शियल उपयोग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो मिलें बची है उसके अंदर औद्योगिक इकाइयों के लिए तैयारी करना चाहिए, ताकि छोटे छोटे उद्योग अगर उसके अंदर डल गए तो जो शहरी क्षेत्र में जो छोटे रोजगार करने वाले लोग हैं उन लोगों को एक रोजगार के अवसर बेहतर तरीके से मिल सकते हैं। एनटीसी की जमीनें खाली पड़ी है और उसका सबसे बेहतर उपयोग यही
हो सकता है कि कम से कम 10 से 20 हजार लोगों को रोजगार दिए जा सकते हैं जो शहर के बीच में छोटे छोटे मकानों में रह रहे हैं। इस पर क्या ये होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हम अग्निमाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निमाण खबरों में वही भागीरथपुरा का मामला, 40 साल पुरानी लाइन है, सड़ चुकी है, टूटे हुए चेम्बर है, पानी जमीनों में नीचे उतर रहा है। और भागीरथपुरा को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो पानी है, 3 नाले, तीनों तरफ से नालों से घिरा हुआ है। कान नदी का पानी भी आता है तो चारों तरफ से पानी, इसके आसपास जो है इलाका जो है वो सारा का सारा जो है वो गंदे पानी के कारण ही नालों में। बहुत पहले पीएचई के अंदर एक सुपरडेंट इंजीनियर हुआ करते तो उन्होंने ये बात कही थी कि इंदौर शहर में बोरिंग का पानी पूरी तरह से खत्म हो गया है। जो पानी आ रहा है वो नालों के कारण निथर निथर के धीरे 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 आप तक पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि 100-150 फीट तक पानी रह गया ना, तो पानी जब रह नहीं गया तो पानी कहाँ से आएगा? तो इन्हीं नालों में जो पानी आता है उससे कोई धीरे धीरे फिल्टर होता हुआ आप तक पहुंचता है। और इनाम मिला कि ये कि पानी जमीन के नीचे का पीने योग्य नहीं है। और भागीरथपुरी की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि वहाँ चारों तरफ से नाले घिरे हुए हैं, तो वहाँ कोई फिल्टर पानी आने की प्रक्रिया नहीं है। दूसरा, पानी के जाने की कोई व्यवस्था भी अभी तक भागीरथपुरा में नीचे की तरफ नहीं लगाई गई, उसके कारण भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भागीरथपुरा जो है आसपास से जो 3 नालों से घिरा हुआ, नाला भी बोल दे, नदी बोल दे, हमारी नदियां जो नाले में तब्दील हो गई है उससे घिरा हुआ है। इस वजह से वहाँ जो गंदा और केमिकल वाला पानी जो बहता है, जो अभी रिपोर्ट आई है बोरिंग की, जो रिपोर्ट आई है, जो बोरिंग के नमूने लिए गए थे, मैं आपको बता दूं सरकारी बोरिंग के साथ ही प्राइवेट बोरिंगों को भी नमूने लिए गए थे भागीरथपुरा के, कुछ की रिपोर्ट आ गई, उसके अंदर भी जो है पानी दूषित पाया गया है। इतना समझ लेने वाली बात है। कहीं ना कहीं जमीन में रिस कर भी गंदा पानी जा रहा है, जहरीला पानी जा रहा है। सवाल ये उठता है कि ये तो हो गया जमीन में जा रहा है, पर नगर निगम की जो नर्मदा लाइन है वो तो जमीन को में अंदर से तो पानी नहीं ला रही है, आप टंकी में से ही पानी छोड़ रहे हैं ना। कहीं ना कहीं ऐसा है, कहीं ना कहीं लीकेज जरूर है। उस लीकेज को ढूंढने के लिए आपको बता दो, इन दोनों आप भागीरथपुरा चले जाइए और देखिए विकास कैसे होता है। पूरा नगर निगम टूट पड़ा है, हर गली की नर्मदा लाइन को चीरा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है कि कहाँ है वो लीकेज। उस लीकेज के चक्कर में इतना जरूर है कि भागीरथपुरा की पूरी नर्मदा लाइन जरूर बदल जाएगी। चलो, कोई एक क्षेत्र में तो कम से कम लोग आगे बीमार नहीं पड़ेंगे। हम हादसों के कारण जागते हैं और हादसे का इंतजार करते रहते हैं। एक हादसा हुआ और हम सब जाग गए, इसके पहले एक हादसा में आखिरी में बात करेंगे इस पर, ये सब पूरे मामलों पर हम बात करेंगे। और एक आध दिन और भी बात करेंगे कि इंदौर के अंदर नीचे कम से कम 10 लाख से ज्यादा चूहे जो है ये गटरों में और गटरों के साइड से तमाम जगहों पर शहर में फैले पड़े। और यही चूहे जो है धीरे धीरे, अगर आप देखते हो कोई गटर, अगर नीचे का चेम्बर साफ हो रहा है या कोई गटर साफ हो रही है तो बड़ी तादाद में उसमें गंदगी के अलावा चूरी निकल रही है। तो चूरी कहाँ से आएगी गटर के अंदर? तो चूरी कहाँ से आ रही है, इसको लेकर लोगों का कहना ये कि तमाम चूहे बड़े बड़े जो है उन्होंने ड्रेनेज लाइन खोद दी और वहीं से घुस के वो घरों में जा रहे हैं। और अगर आप आपके जमीन ठोकते हैं, जो लोग भी नीचे रहते हैं, तो उनके जमीन में खालीपन दिखता है, वो बता रहा है कि नीचे की मिट्टी कहाँ जा रही है। तो तमाम चूहे जो है इसको लेकर लगे हुए, और ये 10 से इनकी लागत, इनकी ताकत जो है 10 से 15 लाख चूहों के बीच में हो चुकी है। और इतने मोटे चूहे हैं कि अगर कहीं गलती से आपके घर आ जाए तो आपसे समानते नहीं बनेंगे। एक खबर पर जानकारी देता हूँ आपको केवल, सुबह तिल और गुड़ से सवार खजराना में कल भव्य मेला लगने वाला है। और खजराना दरबार में कल 3 दिन जो मेला लगेगा तिल चतुर्थी का, उसमें सुबह से तिल और गुड़ के 1.25 लाख लड्डुओं का प्रसाद चढ़ेगा। पिछले 3 दिनों से बनाए जा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे हैं, कई लोग पहुंच भी रहे हैं। कल कलेक्टर साहब भी पहुंचेंगे वहाँ पर। और पूरा गणेश जी का जो आंगन है पूरा लड्डुओं से भरा रहता है। उसके बाद वहीं से प्रसाद के रूप में लड्डुओं को बांटा जाता है। क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल से 3 दिन तिल चतुर्थी मेला जो लग रहा है खजराना गणेश मंदिर में, हर साल जो है नए साल की शुरुआत के साथ में मेला लगता हैगा। और 3 दिनी मेला के अंदर आपको पहले दिन जो है आपको तिल के गुड़ के लड्डू मिलेंगे, और दूसरे तीसरे दिन की अगर बात की जाएगी तब आपको उड़द के लड्डू मिलेंगे। तो 1.25 लाख लड्डू बांटे जाने की तैयारी और कड़ाई दिन रात चल रही है, जहाँ पर महाराज जो है लड्डू बना रहेंगे। अब हम पत्रिका खबर की बात करें तो पत्रिका में खबर अच्छी है। भागीरथपुर के हादसे ने शहर में जन जागरूकता अभियान चला दिया है। और तमाम लोग जो है कभी आरओ वापरने की कोशिश नहीं करते, तो वे भी इन दिनों आजकल पानी कैसे साफ पिया जाए उसको लेकर तैयार हो गए हैं। खासकर चिंता उनको अपने बच्चों को लेकर कि भैया अपना तो ठीक है, कहीं कुछ करोगे तो बच्चों का क्या होगा। इसलिए तमाम लोग जो है इन दुकानों पर पहुंच रहे हैं कि आरओ लिया जाए, सस्ता महंगा जैसे भी लिया जाए। तो पिछले 2 दिनों में जो आरओ बिके हैं, दुकानदार कह रहे हैं कि इतने आरओ इसके पहले कभी नहीं बिके। और मुझे लगता है उनका कहना था कि एक आध हादसा हो गया तो शहर में शायद आरओ की मांग इतनी बढ़ जाएगी कि हमको पुराने के लिए बाहर से बहुत तेजी से बुलाना पड़ेगा। क्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये भागीरथपुरा के हालात ऐसे कि लोग आरओ खरीदने की स्थिति में नहीं, काफी लोग पर कर्जा लेकर ये आरओ खरीद रहे हैं। तो उन्हें लग गया है कि शहर में रहना है तो गंदा पानी तो आता रहेगा, अभी सफाई हो रही है उससे काम चलेगा नहीं। और शहर में गंदा पानी हर इलाके में जाता है, पर जहाँ आरओ लगे हैं वहाँ पानी छन जाता है। तो सेहत के साथ तो खिलवाड़ नहीं होता है, जो सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ है उसको देखते हुए आरओ की डिमांड बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं प्रभात खबर की। खबर अच्छी है।
और वाकई वह चिंतन का विषय नहीं, ये शहर के लिए भी बात करने का विषय है कि इंदौर में कमिश्नरी फेल हो गई क्या। हाई कोर्ट में अभी याचिका लगी है और मैं ये मानता हूँ कि वाकई कमिश्नरी बहुत बुरी तरह से फेल हो गई। जो व्यवस्था का डर होना चाहिए था वो कमिश्नरी भी कहीं पैदा नहीं हो पाया। दूसरा, अधीनस्थ स्टाफ की भारी कमी होती गई और 3 सितारा या 2 सितारा अधिकारी जो है वो कमरों में बैठते चले गए और उन कमरों के बाहर भीड़ लगती चली गई। तो तमाम आरक्षक, प्रधान आरक्षक लेवल के और तमाम लोग जो है उनकी हरदली में लगे रहते हैं। एक बहुत बड़ा पंजवा जो है कमिश्नर के नाम पर खड़ा हो गया और इतना ज्यादा हो गया है कि उसके कारण अब नीचे की साइड, और ये वो अधिकारी जो शायद इस शहर के किसी मामले में बाहर निकलना तक पसंद नहीं करते, वहीं बैठकर सारे फैसले करते रहते हैं। इसी का परिणाम ये हो रहा है कि किसी जमाने में शहर की सड़कों पर जो वजनदार लोग दिखा करते थे, जिनका खौफ हुआ करता था, वो सब दिखना बंद हो गए हैं। और अब शहर का यातायात आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर चल रहा है कि हर जगह से आप कहीं से भी गाड़ी निकाल सकते हो, वरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाईकोर्ट में इस तरह की याचिका लगनी थी। कमिश्नरी लगने के बावजूद इस शहर में खौफ नहीं हैगा। आपको पता तो वो खौफ कब आएगा? कहते हैं एक संतरी अगर चौराहे पे खड़ा रहता है, वो संतरी की यूनिफॉर्म और उसके एक डंडे का खौफ इतना रहता है कि लोग अपने आप सूझ सावल में रहना चाहिए, पर इस शहर में ऐसा होता नहीं। वजह है कि बड़े अफसर, जैसा कि आपने कहा कि अपने ठंडे कमरों वाले दफ्तर से बाहर ही नहीं निकलते हैंगे। बात अगर कर लें, 2 उदाहरण दे देता हूँ, यही बात खत्म हो जाएगी। हेलमेट फैलाने का आदेश जो आया था भोपाल से, चालान बना लिए गए, हेलमेट सिर पर नहीं आए, अभी पुलिस खुद ही हेलमेट नहीं पहन रही है। दूसरा, BRTS तोड़ने की बात कही गई थी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कितना अमल हुआ, सब आपके सामने है। अब ये तो अखबारी खबरें, शहर की चुनिंदा खबरें हमने बताई आपको। अब हम जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, ये मुद्दा बहुत ही इस समय शहर का नहीं, पूरे देश भर में गर्म हो रहा है, प्रदेश में गर्म हो रहा है, और हर नेता जो है अपने स्तर पर सफाई देने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग दिल्ली जाके सफाई दे रहे हैं, कुछ लोग भोपाल जाके दे रहे हैं, कुछ लोग अपने क्षेत्रों में सफाई दे रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इस शहर में नैतिकता नाम की कोई चीज बची है या नहीं बची? और नैतिकता के नाते कोई स्वीकार करने को तैयार है कि इस पूरे मामले में मुझे लगता है कि शायद मेरी भी कुछ गलती है। कोई इस मामले में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई नहीं है। और नैतिकता का तकाजा भी कोई कहने बोलने को तैयार नहीं कि इसमें क्या हुआ। सब काम करके अपने आप के जो भी मामले, अधिकारी सब मामलों में दोषी पाए गए, कमिश्नर से लेके नीचे तक सारे, रोहित सिसोदिया से लेकर सब दोषी पाए गए। और अभी तक रोहित सिसोदिया का तो शायद निलंबन का आदेश भी किसी के पास देखने को नहीं मिला। आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कैसा आदेश आया, उसका किसी को देखने को नहीं मिल रहा है। पर सवाल उठता है कि सारे मामलों में दोषी केवल अधिकारी रहे, जनप्रतिनिधि नहीं रहे। शहर में जितना अच्छा हुआ वो सब जनप्रतिनिधियों के कारण हुआ, अधिकारियों के कारण कुछ नहीं हुआ। 15 दिन के अंदर आप जाके जो है वहां से महेश्वर में जो आपका सोलर वो लगाई गई है, पैनल लगाई गई, सोलर पैनल लगाई गई, उसका सम्मान महापौर जाके लेके आ गए थे 20 दिन बाद ही। तो क्या उन्होंने किया था क्या, या किसी अधिकारी ने किया? उसके पहले तो कुछ था ही नहीं नगर निगम में। पर ये सारा केवल लूटने का काम हमारा है कि जो अच्छा हुआ वो सब हमारा, और इस शहर में जितना दबाड़ा हो रहा है वो सब अधिकारियों के कारण ही हो रहा है। और मैं ये बताता हूँ कि इस शहर में तमाम अधिकारी वो भी आए जिन्होंने इस शहर को बचाने के लिए और पूरी ताकत लगाई। अगर हम स्वच्छता की बात करते हैं इस मिशन को लेकर, तो इंदौर शहर का स्वच्छता के अभियान को, सफाई के अभियान को आदत में बदलने का श्रेय किसी को अधिकारी को था तो वो मनीष सिंह को था। और मनीष सिंह जी ने जो है पूरे शहर की आदत डाली, भले उन्हें सख्ती की हो, पर आज की तारीख को ये एक आदत बन गई। पर अब क्या हो गया कि अधिकारी के जाते ही हम उसकी गलतियां निकाल देते हैं। उसी काम को आशीष सिंह जी ने बहुत प्यार से करवाया था। आशीष सिंह जी ने भी जब इस शहर में अभियान शुरू किया तो उम्मीद नहीं लगी थी, हमें भी नहीं लग रही थी कि आशीष सिंह जी जो है इसको, पर उन्होंने भी धीरे धीरे इस व्यवस्था को जिंदा रखा। जो भी अधिकारी आए वो अपने स्तर पर प्रयास करते रहे, पर जनप्रतिनिधियों का क्या प्रयास रहा मुझे नहीं मालूम है। जनप्रतिनिधि देश और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दोनों में व्यस्त रहे शायद क्या। अब सवाल उठ रहा है कि ये भागीरथपुर में ये 17 लोग मरे हैं, क्या इसे लेकर कोई जवाबदारी लेने को तैयार है? कोई सरकार ये मानने को तैयार है कि हाँ ये बहुत बड़ी गलती हुई है और स्थानीय नेताओं की कोई जवाबदारी बनती है या नहीं बनती है? अधिकारियों की बनती है, किसकी बनती है? महापौर को इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री को देना चाहिए, पार्षद को देना चाहिए, या किसको देना चाहिए? संगठन को देना चाहिए, मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री जिले के प्रभारी हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जिले के प्रभारी, तो दोष किसे दिया जाए और किसे इसको नैतिकता के नाते इस पर जो है फैसला होना चाहिए? क्या शेखर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्वच्छता के सारी चीज़ें होती है, जा रहे अफसर जो है इस पर वो करते हैं, तो अफसरों का, नेताओं का काम है कि जो इनाम आता है वो जाके लेके आते हैं, मंच पर बढ़िया फोटो खिंचाते हैं, शहर में जश्न बनाया जाता है, रैलियाँ निकाली जाती है कि ये तमगा हम ले आए हैं। सफाई के नाम पर इंदौर को इतने तमगे मिल गए कि तमगे ला के थक गए, और अब हालात ये हो गई कि तमगे कि जो ला रहे थे वे जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा दोषी अफसर दोषी थे। अफसरों को आपने रवाना कर दिया, नाप दिया उनको,
कुछ मुझे लगता है कि संगठन इधर भी देख ले भारतीय जनता पार्टी का कि क्या पार्षद दोषी है, पार्षद पे कार्रवाई करे, विधायक दोषी विधायक पे करे, मंत्री दोषी मंत्री पे करे, महापौर दोषी है तो महापौर पे करे, पर कुछ तो करे, नीचे तक कुछ तो सोचे। इसमें एक और बात मैं कहूंगा, महापौर जी ने पहले दिन से अधिकारियों के साथ मैं काम नहीं करा सकता हूँ। एकमात्र महापौर ऐसे हैं ये पुष्यमित्र भार्गव जी, जिनके कार्यकाल में मात्र 4 साल के कार्यकाल में 5 कमिश्नर आ गए। इसके पहले जो जो लोग रहे उनके पास एक एक कमिश्नर ही रहा, खराब काम और सही काम उससे भी काम करा के उन्होंने अपने आप को बाकायदा निकाला और निखार के साथ निकाला। यही महापौर ऐसे हैं जिनके 5 बदल गए हैं और अभी तक उनके काम करने का तरीका नहीं सुधर पा रहा है। आपको समझना होगा कि किसकी गलती हो रही है इस मामले में। एक मामला तो ये है जो मुझे लगता है कि इसमें जरूर विचार करना चाहिए और महापौर के विचार करना चाहिए कि बाकी 4 लोगों के कार्यकाल में भी क्यों नहीं काम कर पाया। और एक और बात जो मुझे लगती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इस शहर में अब आपको नैतिकता की बात तो करना पड़ेगी। इसलिए करना पड़ेगी, मुझे इस बात का भी आश्चर्य हो रहा है कि पिछले दिनों ये कहा गया कि कांग्रेस ये मुद्दा नहीं बना पाया, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। सवाल उठता है कांग्रेस मुद्दा बनाए या नहीं बनाए। सवाल उठता है कि इतने लोगों की मौत पर नैतिकता के नाते किसी को तो आपको दोष देना पड़ेगा कि इस आदमी की गलती, और जिसकी गलती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए, और नहीं है तो नैतिकता के नाते उससे इस्तीफा ले लेना चाहिए। क्यों? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मुझे लग रहा है जिम्मेदार वही नेता कहलाएगा जो आगे बढ़ के आए। पार नेता कभी आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी पे वो करते नहीं ना, कभी अपनी गलती मानते हैं। यही वजह है कि सब चुपचाप बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। वो युग खत्म हो गया जब नेहरू पर हम बात कर लेते थे, या हम वो बात कर लेते कि रेल मंत्री पर एक छोटे से हादसे के बाद में रेल मंत्री के रूप में शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने नैतिकता का इतना बड़ा पाठ पढ़ाया। नैतिकता के नाते उन्होंने एक सांसद से सरकार गिरने दी और उनको ऑफर था कि आप चाहो तो बाद में राष्ट्रपति बन जाओ तो अपन इसको वापस ठीक कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये नैतिक रूप से स्वीकार नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जो राजनीति करता हूँ बड़ी साफ राजनीति करता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि चिंतन मंथन और भी जो हमारे भाजपा का नारा हुआ करता था सुचिता संस्कार, ये सब की राजनीति अब खत्म हो गई। अब केवल सत्ता में बने रहने की राजनीति है, और सत्ता में बने रहने के लिए क्या हो सकता है, तो काय की नैतिकता और काय का तकाजा। यह हमारा कार्यक्रम था, हमने आपके सामने रखा। हम आग्रह करेंगे कि इस लिंक को अपने मित्रों तक पहुंचाएं और हमें सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।